श्री राधे। आइए, पुरंजनोपाख्यान चल रहा है। आज 28वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। कल चर्चा हुई थी काल की बेटी जरा, हाँ, वो भी आ गई। तो इस प्रकार से गंधर्व और गंधर्वियों ने और भय नाम के यवन के राजा ने, काल कन्या ने घेरना शुरू किया था। किसको? पुरंजन को। उससे आगे देखते हैं। सैनिका भय नामनो ये बरिष्मन्दिष्टकारिण प्रज्वाल काल कन्याभ्याम विचेरुरवनीमिमाम। जब ज्यों पुरंजन की अवस्था ज़्यादा हो गई, हाँ, यानी 50, 60, 70 से ऊपर हो गया, तो भय नाम का जो काल है उसकी सेनाओं ने चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। तो एक दिन क्या किया? रुरुधु भौम भोगाड्याम जरत पन्नग पालिताम। तो ये जो पूर्व था ना, हमारा शरीर पुराने सर्प ने पालन कर रखा है, क्योंकि हमारी प्राण वायु भी कमजोर हो गई। जो जो अवस्था ज़्यादा हो जाती है तो हमारा जो प्राण वायु है, 5 प्राण वाला जो प्राण है, वही जरट पन्नव है। तो वो ये बूढ़ा जो सर्प था उससे द्वारा पालित ये शरीर को चारों ओर से घेर लिया। किसने घेर लिया? रोग आदि, व्याधि, बुढ़ापा, इन सब ने चारों ओर से घेर लिया। अच्छा, अब कहाँ से प्रवेश किया? जो हमारे जो 9 द्वार थे ना, वहां से प्रवेश किया। जैसे बुढ़ापा आता है तो आंखों से देखना बंद हो जाएगा, वो क्या है, मानो प्रवेश कर लिया। कान से सुनना बंद हो जाएगा, खाने की रुचि नहीं होगी, रात को नींद नहीं आएगी, चलने की शक्ति नहीं होगी। तो सारी इंद्रियों से उन आदि व्याधियों ने क्या किया? प्रवेश किया। तो इस प्रकार से एकदम उस पुरी को प्रवेश करके घेर लिया। अब बेचारा अनेक प्रकार के कष्ट भोगने लगा। जब मनुष्य वृद्ध होता है, वृद्धावस्था में दुनिया भर की कठिनाई, दुनिया भर के रोग, दुनिया भर की परेशानियां आ जाती है। अच्छा, तो इस प्रकार से जब वो परेशान हो रहा था, दुखी हो रहा था, अब भय नामो ग्रजो भ्राता प्रज्वार समुपस्थित। भय का जो बड़ा भाई है कौन? प्रज्वार, बुखार के बुढ़ापा तो पहले आ गया था, और गंधर्व और गंधर्वियों ने उसकी ताकत को कम कर लिया था। तो भयंकर बुखार आ गया, माने उस पुरी को जला दिया। पुरी क्या है? हमारा शरीर। तो भयंकर बुखार आ जाएगा, शरीर क्या हो जाएगा? तप जाएगा। अब कहते हैं तस्याम वै तप्यमाना। जब शरीर तपने लगा बुखार से, अब क्या हो गया बेचारा? तो कुटुंबी से आसक्त होकर, सबसे अब परेशान होकर गंतुम ऐच्छत्। अब इस शरीर को छोड़कर जाने का मन बना, जाना ही पड़ेगा। जब शरीर शिथिल हो जाएगा, बुखार अत्यधिक आएगा, इंद्रियां ढीली हो जाएंगी, आदि और व्याधि व्याप्त हो जाएंगे, तो वो बेचारा कैसे जा रहा? बहुत बढ़िया उत्तर दिया है यहाँ। वृक्ष कोटराज सानला। जैसे किसी वृक्ष के खोखल में चिड़िया है और नीचे वृक्ष में क्या लग गई? आग। तो क्या चिड़िया बैठी रहेंगी? वहां बैठी रहेंगी तो क्या हो जाएंगे? जलकर खाक हो जाएंगे। तो इसीलिए जब शरीर में बुखार आ गया, शरीर कमजोर हो गया, तो ऐसे ही जाने लगा जीवात्मा जैसे पेड़ में आग लगने पर पक्षियां पेड़ को छोड़कर चली जाती है। तो इस प्रकार से यमराज के दूत उसको लेके चले गए, पशु की तरह बांध कर ले गए। अब विभिन्न नरकों में कष्ट, जैसा जैसा कर्म किया था सारे कर्मों का फल होगा। फिर 84 लाख योनियों में गया। फिर 84 लाख योनि में भ्रमण करने के बाद फिर उसे मनुष्य का जन्म मिला, उस पुरंजन को। तो इस बार वो क्या हुआ देखिए, क्योंकि जाते हुए वो
पत्नी का चिंतन कर रहा था। तो इसीलिए इस बार वो क्या हो गया, नारी शरीर बना। पहले उसका पुरंजन पुरुष शरीर मिला था, अब इस समय उसका शरीर क्या मिला, नारी का शरीर मिला। विदर्भस्य राज सिंहस्य वेशमणि, तो ये विदर्भ के राजसिंह नाम के विदर्भ से उसका विवाह हो गया। रानी राजकुमारी के रूप में जन्म लिया था और उसने एक राजसिंह से विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद उनकी संतानें हो गई, सब कुछ हो गया। फिर जब बुढ़ापा आया तो पत्नी को साथ लेकर वो राजसिंह तपस्या के लिए चला जाता है और तपस्या करते 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 उग्र तपस्या, शीत उष्ण वात वर्षाणी, इन सब को झेलते हुए, भूख प्यास को सहते हुए, सुख दुख को सहते हुए कई वर्षों तक तपस्या की। और कैसे रहता था, स्थाणुवत यानी ठूठ की तरह रहकर तपस्या करता था। भगवान ने बुद्धि लगा रखी थी। तो धीरे धीरे तपस्या करते करते उस राज सिंह का शरीर छूट गया, यानी शरीर उसका शांत हो गया। पर उसकी पत्नी को पता ही नहीं कि हमारे पतिदेव गुजर गए, यानी शादी बैठे हुए, आसन में बैठे हुए, प्राण छूट गया पर शरीर ऐसा ही है। अजानती प्रियतमं यदो परतमंगना सुस्थिरासनमासाच यथा पूर्वमुपाचरत्। उसको पता ही नहीं कि मेरे पति गुजर चुके हैं, तो पहले की तरह सेवा करने लगे। सेवा करते करते जब पैर को छुआ तो पैर तो एकदम ठंडे हैं, गर्माहट है ही नहीं। ध्यान से देखा तो नाड़ी उड़ी कुछ नहीं चल रही, कब के पतिदेव तो जा चुके हैं। तो बेचारी एकदम दुखी हो गई और आत्मानम सोचती दीन बंधु विक्लवाश्र भी, आंखों से आंसू बहाकर भयंकर दहाड़ मारकर रोने लगी। एवं विलपति बाला विपिने नुगता पति, भाई पति के साथ आई थी, पति छोड़कर चला गया, वो अब अकेली है। तो पति के पैरों में अपना सिर रखकर बुरी तरह से रोने लगी और एक लकड़ी की चिता बनाई, चिता के ऊपर पति को रखा। रखने के बाद अब उसमें आग, मतलब जो दाह संस्कार के लिए उनके मुखाग्नि दी, तो वो विलाप करते हुए जब चिता में प्रवेश कर रही थी, अब आई। उस समय जो अभिज्ञात सखा, कहा था ना सबसे पहले, दो मित्र थे, एक जीवात्मा एक परमात्मा। तो परमात्मा को क्या कहा था, अभिज्ञात सखा। तो अभिज्ञात सखा वहां पर आ गया, और वो मधुर वाणी से उस रानी बनी हुई, इस समय तो रानी बनी हुई है, रानी बनी हुई उस जीवात्मा से कहता है, क्या गजब का प्रश्न पूछता है, का तुम कस्यासिको वायम शयानो यस्य सोचसी। भाई तुम कौन हो और ये जो सो रहा है ये कौन है, अब किसके बारे में सोच रही हो। तुम जानती हो तुम्हारा पुराना एक दोस्त था, याद है कि नहीं। पुराना दोस्त कौन है, परमात्मा। जीवात्मा का मात्र एक ही मित्र है, वो है परमात्मा। तो जाना से किम सखायम माम, ये न अग्रे विचरता, पहले साथ में रहते थे हम, तुम और हम, जीवात्मा और परमात्मा साथ में रहते थे। और मेरा अभिज्ञात नाम सखा, मेरा नाम अभिज्ञात नाम है, मेरा कोई नाम ही नहीं, मुझे जानते हो। मुझे छोड़कर तुम संसार की ओर चली गई थी, चले गए थे। हित्वा माम पदमन्विच्छन् भौम भोगरत, मुझे छोड़कर संसार के भोग में तुम लग गए थे। तो याद है, इस प्रकार से समझाया। तो ग्राम्यमति, संसार के सुख भोग की इच्छा से तुम देख जाते 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 9 द्वार वाले इस एक भवन में, मतलब एक पुरी में गए, मनुष्य के देह में गए। और वास्तव में देखा जाए, न तुम विदर्भ दुहिता, तुम किसी विदर्भ राज की कन्या नहीं हो, और न ये तुम्हारा पति है जो मरा हुआ है, और
और न तुम पुरंजनी के पति हो, और इसने तो तुम्हें 9 द्वार वाले उसमें माया ने ढक रखा है। अहम भवान न चान्यस्म, बहुत बढ़िया श्लोक है। वो अभिज्ञात सखा कहते हैं मैं ही तुम हो, तुम ही मैं हूं, यानी जीवात्मा और परमात्मा में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। देख लीजिए, अहम भवान न चान्यस्तुम, मैं ही तुम हो और तुम ही मैं हूं, और दूसरा कोई नहीं है। त्वमेवाहं विचक्षणो ननौ पश्यन्ति कवयः विद्वान लोग, हम दोनों में भेद नहीं देखते। इसलिए वेदांत में कहते हैं हाँ, क्या गुरु उपदेश दे तत्त्वम असि, तत् माने वो परमात्मा, तुम जीवात्मा, असि एक हो, यानी जीवात्मा और परमात्मा एक हो। जब इस उपदेश के बाद साधना करते करते अनुभव होता है तो क्या, सोहम अहम ब्रह्मास्मि, वही वह मैं हूँ, वह माने परमात्मा मैं ही हूँ और मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा अनुभव होता है। तो इसलिए जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार से उस अभिज्ञात सखा ने आकर उस सती जाती हुई विदर्भराज कन्या को उपदेश दिया। तो इस प्रकार से एवं समानसो हंसो हंसे न प्रतिबोधित, जीवात्मा भी मानस हंस है, और समझाया किसने, वो मानस हंस, दूसरा मानस हंस परमात्मा ने समझाया। जीवात्मा को परमात्मा ने जब समझाया, स्वस्थ तद व्यभिचार, तब उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। तो नष्टाम स्मृतिम आप, जो संसार के विषयों का उपभोग करते करते अपने स्वरूप को भूल गया था, अपने वास्तविक स्वरूप को जीवात्मा भूल गया था, तो अपने वास्तविक स्वरूप को वो उसे स्मरण हो आया। तो आप वास्तविक स्वरूप का स्मरण ही क्या है, मुक्ति है। तो ये पुरंजनोपाख्यान है। तो यहाँ पर देखिए एक उपनिषद का भी मंत्र है। उपनिषद का मंत्र क्या कहता है कि 2 पक्षियां थी, सुपर्णा वेतौ सयुजौ सखायौ, एतौ सुपर्णौ, ये दोनों पक्षी है। एक पक्षी जीवात्मा और एक पक्षी परमात्मा। सयुजौ सखायौ समान वृक्षौ परिषद सजाते, इस जगत रूपी समान वृक्ष में, एक ही वृक्ष में, जगत रूपी वृक्ष में जीवात्मा भी है परमात्मा भी है। परंतु तयो एक पिप्पलम स्वाद्वती, उन दोनों में से एक जो जीवात्मा है, पिप्पलम, कर्म फल को, संसार के भोगों को बड़े चाव से खाता है। कौन, जीवात्मा। जब कर्म के फूल भोग को, सांसारिक भोगों को स्वादुवती ढंग से खाता है, तो क्या कर्म के बंधन में बंध जाता है। और अन्य जो परमात्मा है, अनस्नन अभिचकासीति, बिना कुछ खाए पिए एकदम अपने ज्ञान में, अपने पूर्ण आनंद ब्रह्म ज्ञान में, चिदानंद स्वरूप में रहता है। तो दोनों जीवात्मा और परमात्मा एक ही है। ये प्रतीकात्मक रूप से ये पुरंजनोपाख्यान की कथा बहुत ही सुंदर ढंग से इस भागवत में वर्णित है। जय जय श्री राधे।